हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश विषय गणित का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर स्टूडेंट माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी किए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इसी पैटर्न पे आएंगे, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इस मॉडल पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 23 रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है तो मैक्सिमम मार्क कितने का रहेगा, 80 का रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, फलन एफ सच दैट इस प्रकार है, रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है और एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स पावर 4। इसमें क्या बोला है कि एफ एकेकी आच्छादक है। सेकेंड नंबर में है यफ बहुएकक आच्छादक है। थर्ड नंबर है यफ एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है यफ ना तो एकेकी है ना तो आच्छादक है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, यफ ना तो एकेकी है ना ही आच्छादक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स यहाँ पे एक्स नहीं लिखा है। tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या है। तो स्टूडेंट जो tan इनवर्स की रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से +π/2 तक होती है। क्या होती है, -π/2 से +π/2 तक होती है, ठीक है। तो अगला सवाल हमारे पास है, यदि a बराबर है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा, और इधर क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला है तथा a प्लस ए परिवर्त की वैल्यू आई है तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे तो अल्फा की जो वैल्यू है कितनी निकल कर आती है, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री या π/3 निकल के आती है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, π/3 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है, हमारे पास एक सारणिक है x और x-1, x+1 और x, इसका मान पूछा है। तो स्टूडेंट इसका हम प्रसार करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, हमारे पास x² और इधर कितना हो जाएगा, x² -1, और x² से हम x² -1 घटा देंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यदि दो सदिशों a वेक्टर तथा b वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, ठीक है, तो a डॉट बी का मॉड बराबर a क्रॉस b जब थीटा बराबर होगा किसके। तो इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट π/2। कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6वां, यदि एक रेखा के द्विक कोसाइन यल यम यन है तो यल² प्लस यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का रूट ओवर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू हो जाएगी ±√1 + √3 1/√3। क्या हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी ±1/√3, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R बराबर A क्रॉस A तो R कैसा संबंध कहलाता है। तो स्टूडेंट इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, ठीक है, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। आपको क्या लिख देना स्टूडेंट, सही जवाब क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, साइन इनवर्स हाफ का मान कितना होता है। तो स्टूडेंट साइन इनवर्स हाफ का जो मान होता है वो होता है -π/6। कितना होता है, -π/6, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, -π/6। अगला सवाल है स्टूडेंट हमारे पास, यदि a बराबर है a परिवर्त के तो a कैसा अवयव कहलाता है। तो स्टूडेंट इसका जवाब हो जाएगा सममित अवयव। कैसा अवयव कहलाता है, सिमेट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा, सममित अवयव, ठीक है। क्या लिख देना है हमें, सममित अवयव लिख देना है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, यदि a 3 × 3 का कोटि का वर्ग अवयव है और मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका जो मान हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा, मतलब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सही जवाब हो जाएगा हमारे पास 25, ठीक है। तो क्या लिख देना है हमें, 25 लिख देना है, ठीक है। अगला सवाल है,
इस किसका 25 है स्टूडेंट, ये एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही है जवाब क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, साइन रूट ओवर यक्स का अवकल गुणांक क्या होगा, मतलब फाइन रूट यक्स का हमें अवकलन पूछा है। तो स्टूडेंट सीधा इसका क्या हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी होता है, तो कॉस रूट यक्स हो जाएगा और अपान में कितना हो जाएगा, 2 रूट यक्स हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस रूट ओवर यक्स और अपान में कितना हो जाएगा, 2 रूट ओवर यक्स, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉस रूट यक्स अपान में 2 रूट ओवर यक्स, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगी जबकि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन है तो अवकलज के अनुरूप प्रयोग से है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और अपान में हो जाएगा पर सेकेंड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है स्टूडेंट, सत्य और असत्य बताइए, ठीक है। तो सत्य और असत्य में हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमारे पास है पहला सवाल हमारे पास क्या है स्टूडेंट, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R सतुल्य कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग टू कैपिटल A के लिए A बिलोंग नहीं करेगा R को। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। सही क्या होता है, जो दोनों ए हैं किसको बिलोंग करने चाहिए, रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है कैसा है स्टूडेंट, ये असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है असत्य, ठीक है। पहला नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, असत्य हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम वर्ग अवयव को क्या कर सकते हैं, सममित और असममित दोनों अवयवों में क्या कर सकते हैं, योगफल के रूप में निरूपित कर सकते हैं। अगला सवाल है, प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है। तो स्टूडेंट बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है, प्रत्येक बहुपदी फलन भी संतत होता है, प्रत्येक अचर फलन संतत होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, यदि E एवं F स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, यदि E एवं F स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P E इंटरसेक्शन F का जो फार्मूला होता है PE डॉट PF होता है। तो स्टूडेंट ये भी सही जवाब है, ठीक है। इस पर भी हमें क्या कर देना है, सही टिक कर देना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सही जवाब हो जाएगा सत्य, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सत्य हो जाएगा। और चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 5वां, एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स बराबर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक समघात अवकल समीकरण है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि समघात में दोनों साइड की घातें सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये समघात नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अगला सवाल हमारे पास है स्टूडेंट, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हलों में उपस्थित फोच चरों की संख्या 3 होती है। क्या लिखा हुआ है, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित फोच चरों की संख्या 3 होती है। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से कम होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, असत्य, ठीक है। तो हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे असत्य लिख देना है ये। अब हम चलते हैं स्टूडेंट सही जोड़ी पे, ठीक है। तो सही जोड़ी हमारे पास क्या है, सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे हमें 1/cos स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछा है। तो स्टूडेंट 1/cos स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, tan x होता है, ठीक है। तो इसको हम किससे मिला देंगे, tan x प्लस सी से मिला देंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। पहले का क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, 1/sin स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स। तो सेकेंड को हम किससे मिला देंगे, पहले नंबर से मिला देंगे। अगला सवाल है tan स्क्वायर एक्स dx, मतलब हमें tan स्क्वायर एक्स का समाकलन बताना है। तो tan स्क्वायर एक्स को हम सीधा क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर माइनस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x, और ठीक है, और -1 का क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, tan x माइनस एक्स प्लस सी।
अगला सवाल है कॉट स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अगला सवाल हमारे पास है 1/sec एक्स डी एक्स। तो 1/sec एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, ठीक है। तो साइन एक्स से मिला देना है। अगला सवाल है 1/cosec एक्स। स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है। तो आई होप ये सही जोड़ी भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो क्या है स्टूडेंट, अगला सवाल हमारे पास है, यही चीज़ें इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स और अपान में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान बताना है, ठीक है। मतलब हमें इसका क्या बताना है, समाकलन बताना है। तो स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो साइन बटे कॉस हो जाएगा, और साइन बटे कॉस की वैल्यू 10 और 1/cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक एक्स हो जाएगी। और सेक एक्स इंटू 10x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, सेक एक्स होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और प्लस क्या लिख देना है, हमें सी लिख देना है, ठीक है। फिर क्या लिखे है, साइन एक्स जो है स्टूडेंट किस अंतराल में वर्धमान फलन है, ये हमें बताना है। तो ये किस अंतराल में वर्धमान फलन होता है, तो ये होता है 0 से π/2 पर। किस पर वर्धमान फलन होता है, 0 से π/2 पर होता है। अगला सवाल है dy/dx प्लस y बराबर x का समाकलन गुणांक लिखना है। तो समाकलन गुणांक क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है e की पावर p dx, ठीक है। यहाँ पे p की वैल्यू हम देख सकते हैं 1 है, तो ये क्या हो जाएगी e की पावर 1 dx, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा e की पावर x। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले सवाल पे। अवकल समीकरण dy/dx बराबर 1 का व्यापक हल क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, इसका व्यापक हल होगा ce और e की पावर x, क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा c e की पावर x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, c e की पावर में x, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, c e की पावर x। अगला सवाल है हमारे पास, दो सदिशों a वेक्टर तथा b वेक्टर के लंबवत होने की शर्त लिखिए। तो स्टूडेंट a वेक्टर और v वेक्टर के लंबवत होने की शर्त क्या है कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है कितना हो जाए, 0 हो जाए। a डॉट v की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो क्या कहेंगे हम, दोनों सदिश कैसे हैं, लंबवत हैं। अगला सवाल हमारे पास है, यदि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है और a वेक्टर क्रॉस v वेक्टर 0 है, तो सदिशों a वेक्टर और v वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसका जवाब हो जाएगा या तो मॉड ऑफ a वेक्टर 0 होगा या मॉड ऑफ v वेक्टर 0 हो जाएगा। क्या लिख देना है स्टूडेंट, या तो मॉड ऑफ a वेक्टर 0 हो जाएगा या मॉड ऑफ v वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यदि PE बराबर 0.6 तथा PE इंटरसेक्शन F की वैल्यू 0.2 है, तो P F अपान E की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो स्टूडेंट सीधा क्या करते हैं, इंटरसेक्शन वाले में से इस एलिमेंट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। P की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड में 0.6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/6, इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/3। इसके बाद स्टूडेंट हम देख सकते हैं हमारे पास जो है तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2-2 नंबर के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट चैप्टर से रिलेशन और फंक्शन से, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, दिए गए फलन का सरलतम रूप लिखिए। ये आपका किससे है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से है। अगला सवाल ये भी आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति से है। फिर क्या करना है, फिर आपका 2-2 नंबर का सवाल है, ठीक है। आगे आप जाएंगे तो आपको किसका ये आपका जो दिख रहा है तो प्राचलिक समीकरण का सवाल है। इसके बाद हमें हास्यमान और वर्धमान प्रूफ करना है, ठीक है। इसके बाद फिर अब कलज का अनुप्रयोग आ गया। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने अवकल समीकरण के एक क्वेश्चन है। इसके बाद सदिश से कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको किसी भी सवाल में यदि समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल में एमपी बोर्ड से रिलेटेड सारे स्पेशली मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पे अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 23 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा, मैक्सिमम नंबर का आएगा वो 4 नंबर का आएगा, ठीक है। जिसमें से एक आपका मैट्रिक्स से रहेगा और एक क्वेश्चन आपका रहेगा अपकलन से, ठीक है।
सॉरी समाकलन से रहेगा। और अगला सवाल आपका न्यूनतम दूरी मतलब किससे रहेगा, आपका स्ट्रेट लाइन सरल रेखा से रहेगा। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आप क्या करिए, इन सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, बेटर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।